हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। तो आज हम करेंगे 16 जुलाई के एमसीक्यूज। तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्विज 20 प्रश्नों का। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। क्विज में आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो क्विज का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? दूसरा प्रश्न है, यस का फुल फॉर्म क्या है? यस जो कि एनसीएसटीसी के द्वारा और डीएसटी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च की गई थी, उसमें यस का फुल फॉर्म क्या है? एनसीएसटीसी मतलब नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों मिलकर एक यस प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। तो इसमें यस का फुल फॉर्म क्या है? तीसरा प्रश्न है, एशियाई खेल फुटबॉल स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत टीम के कप्तान चुन्नी स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। तो भारत ने किस वर्ष के एशियन गेम्स में इनकी कप्तानी में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? चौथा प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? पांचवा प्रश्न है, शिखा शर्मा को किस डिजिटल भुगतान कंपनी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? एडवाइजर के रूप में इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है, किस डिजिटल भुगतान कंपनी में? अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? सातवां प्रश्न है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके एक यूनिट CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम क्या है? आठवां प्रश्न है, विश्व ट्यूना दिवस 2020 ये कब मनाया गया? ट्यूना जो है वो एक प्रकार की मछली है, तो ये विश्व ट्यूना दिवस ये कब मनाया गया? नौवां प्रश्न है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में फंडिंग का अनुपात क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आएगा उसमें इन तीनों का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी का शेयर का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई ये पोर्टल? 12वां प्रश्न है, देहिंग पटकई जो एलिफेंट रिजर्व है वो हाल ही में समाचार में था, तो ये किस राज्य में स्थित है? 13वां प्रश्न है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया है जो कि 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस को मार सकता है, तो इस स्टेरलाइजर का नाम क्या है? और 14वां प्रश्न है, एशिया ओशियानिया क्षेत्र से फेड अप कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है या कौन बने हैं? 15वां प्रश्न है, भारतीय मूल की उस लड़की का नाम बताइए जिसने नासा के द्वारा जो पहला हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा उस हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। 16वां प्रश्न है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? 17वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने जो फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ट्रेन चलाया था, विशेष ट्रेन, उसका नाम क्या था? 18वां प्रश्न है, किस संगठन ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए भारत मार्केट नाम का एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजार शुरू किया है, ये किस संगठन के द्वारा किया गया? 19वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 2020, इसका थीम क्या था? और 20वां और आखिरी प्रश्न है, अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस इंश्योरेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा था, महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे 1 मई को होता है। यस का फुल फॉर्म क्या है? यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। एशियाई खेल जो हुए थे जिसमें कि चुन्नी स्वामी के कप्तानी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये एशियाई गेम कब के थे? ये थे 1962 वाले। 1962 में जो एशियाई गेम हुए थे उनमें इनकी कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जवानों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? इसका नाम था आयु रक्षा। शिखा शर्मा को किस डिजिटल भुगतान कंपनी के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें गूगल पे के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? ये है शोभना नरसिम्हन। CSIR की जो यूनिट है CRRI, इसने किसानों की आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने के लिए जो ऐप विकसित किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान सभा। अगला प्रश्न है, विश्व ट्यूना दिवस, ट्यूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में फंडिंग का अनुपात क्या है? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच जो शेयर का अनुपात है वो है 39-29-22। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, ये किस मंत्रालय की द्वारा लॉन्च की गई? ये किया गया MSME मंत्रालय के द्वारा।
देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व जो हाल ही में समाचार में था, वो किस राज्य में? वो असम में है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने जो माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया है जो कि 30 सेकंड में कोरोना वायरस को मार देगा, तो इस स्टेरलाइजर का नाम क्या है? इस स्टेरलाइजर का नाम है अतुल्य। एशिया ओशियानिया क्षेत्र में फेडअप कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहली भारतीय कौन है? ये बनी है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की उस लड़की का नाम क्या है जिसने नासा के द्वारा जो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है मंगल ग्रह पे, उसका नाम रखा है? उस लड़की का नाम है वनिजा रूपानी। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। भारतीय रेलवे ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी, उसका नाम था श्रमिक विशेष, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। किस संगठन ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए भारत मार्केट नाम का एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार शुरू किया है? यह किया गया है CAIT के द्वारा, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, अखिल भारतीय व्यापार संघ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, ये था अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ के CM है उद्धव ठाकरे। तो इन्होंने पहली बार मुफ्त और कैशलेस बीमा अपने नागरिकों को दिया है। अब देखते हैं 16 जुलाई के MCQs। ईरान ने किस देश को चाबहार रेलवे परियोजना से हटा दिया है? ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से हटा दिया है। चूंकि ईरान अब चीन से नज़दीकी बढ़ रहा है ईरान का, और भारत ने भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो रिश्ते थोड़े खराब हो गए हैं, इसलिए ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो ये आउटडोर फिटनेस उपकरण जो हैं, जैसे जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिम करने के लिए जो जरूरी उपकरण होते हैं, ये उपकरण भारत सौंपे रहा है मालदीव्स को। भारत ने ये उपकरण सौंपे हैं मालदीव्स को। मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव्स की मुद्रा है मालदीविया रुपया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई? ये मनाया गया सिक्किम के द्वारा। आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई गई सिक्किम के द्वारा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग, या PS गोले भी बोलते हैं उन्हें, और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। किस IIT संस्थान ने शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, इस नाम का जो डिसइंफेक्शन हेल्पर लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? किस IIT के द्वारा? ये लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका कितना प्रतिशत कर दिया जाए। केंद्र सरकार ऐसा मानती है कि 2025 तक जो स्वास्थ्य विभाग पर खर्चा है उसे GDP का 2.5% कर दिया जाए, 2.5% तक पहुंचा दिया जाए। डॉक्टर विधु P नायर, इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इन्हें तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशकबत, और मुद्रा है मनत। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके वॉन कर्मन पुरस्कार जो है वो किसे दिया जा रहा है? इसके लिए किसे नामित किया गया है? ये दिया जाएगा कैलाशवादिवु शिवन, कैलाशवादिवु शिवन। कैलाशवादिवु शिवन जो है वो K शिवन ही है, इसरो के जो डायरेक्टर हैं वही है इसरो के चेयरमैन K शिवन। इन्हें दिया जाएगा वॉन कर्मन पुरस्कार। एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 ये किस राज्य को दिया गया? किस राज्य को इससे सम्मानित किया गया? ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मिला है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये छत्तीसगढ़ को मिला है क्योंकि यहाँ एक योजना चलती है, सुराजी गांव योजना, और इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मतलब कि इन्हें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये पुरस्कार मिला है। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इन्हें ये एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं हेमंग अमीन। राहुल जौहरी ने रिजाइन कर दिया है, तो अब बने हैं हेमंग अमीन। BCCI का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। इस वर्ष प्रतिष्ठित मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये हैं गुरबख्श सिंह। ये मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है, और ये पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है।
तो ये मिला है फुटबॉल खिलाड़ी गुरबख्श सिंह को, और एक और खिलाड़ी को मिला है जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं पलाश नंदी, उन्हें भी ये मिला है मोहन बागान रत्न पुरस्कार। किस देश ने इंडेंजर्ड स्पीसीज लुप्त प्राय प्रजातियों की वाणिज्यिक खेती यानी कि कमर्शियल फार्मिंग की अनुमति देने का कानून पारित किया है? ये किया गया है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार ने कमर्शियल फार्मिंग के लिए एक कानून को पारित किया है। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स जानवरों का जो है वो प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या और अधिक बढ़ सके। तो लुप्त प्राय प्रजातियों की कमर्शियल फार्मिंग के कानून बनाया गया है म्यांमार के द्वारा। किस देश ने सार्वजनिक रूप से चीन को 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने के लिए बुलाया था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि दक्षिण चीन सागर के पानी पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है? यह किया गया फिलीपींस के द्वारा। चीन को यह बताया गया कि जो दक्षिण चीन सागर है उसके पानी पे चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। भारत और चीन के चौथे चरण की जो कमांडर वार्ता हुई है, इसकी बैठक किस बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पे आयोजित की गई? ये आयोजित की गई थी चुशूल पे, चुशूल जगह पे ये मीटिंग आयोजित की गई थी। तंगम्स, तंगम्स ये किस राज्य की बड़ी आदि जनजाति का एक अल्पज्ञात समुदाय है? ये अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति जो है उसका एक अल्पज्ञात समुदाय है तंगम्स। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ पे पक्केव टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व भी हैं। लिंकशायर में दुनिया की सबसे लंबी उप बिजली केबल सब सी पावर केबल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये ब्रिटेन और किस देश को जोड़ेगी? ये ब्रिटेन और किस देश के बीच स्थापित होगी? ये होगी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच। ये स्थापित होगी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच। ये बिजली की तार 765 किलोमीटर लंबी होगी जो कि समुद्र के नीचे स्थापित की जाएगी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है क्रोन। मेरा पानी मेरी विरासत ये किस राज्य की योजना है? ये हरियाणा राज्य की योजना है। हरियाणा के सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसमें हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि किसानों को वो अलग अलग प्रकार की खेती करें, केवल चावल की ही फसल को न उगाएं, क्योंकि चावल के उत्पादन में काफ़ी पानी का व्यय हो जाता है और हरियाणा में जल स्तर नीचे जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हरियाणा सरकार ने बोला है कि वो अलग अलग प्रकार की खेती भी करें। वीजा ने बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर को रोल आउट करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? वीजा ने पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ। वीजा ने फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। धन्वंतरी रथ किस राज्य का मोबाइल मेडिकल वैन है? ये गुजरात का मोबाइल मेडिकल वैन है धन्वंतरी रथ। तो ये थे 16 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी में और अधिक मदद हो पाएगी। सो प्लीज़ वॉच स्टडी क्लाउड और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।